एक व्यक्ति था जो एक शहर में रहता था और वह एक व्यवसाय शुरू करना चाहता था। इसलिए उन्होंने बहुत सोचा और योजना बनाई और ग्लासवेयर व्यवसाय शुरू करने का निर्णय लिया। उन्होंने थोक बाजार में कांच के बर्तन खरीदने और फिर इसे कुछ स्थानीय साप्ताहिक बाजारों में थोड़ी अधिक कीमत पर बेचने और इससे लाभ प्राप्त करने का फैसला किया। शुरुआत में उन्होंने 10 रुपये में कांच के सामान खरीदना शुरू किया और 15 रुपये में बेचना शुरू किया। इस तरह धीरे धीरे उन्होंने 2000 रुपये तक कमा लिए। एक दिन वह शीशे का सामान सिर पर लादकर साप्ताहिक बाजार की ओर जा रहा था। गर्मी के कारण वह बहुत थक गया था और उसने बरगद के पेड़ के नीचे कुछ देर आराम करने की सोची। उसने कांच का सामान पैरों के नीचे रख दिया और सोने लगा। सोते ही उसे एक स्वप्न आया। सपना कुछ इस तरह जाता है, वह 2000 रुपये से अधिक पैसा कमाता है और वह खुद कांच के अच्छे कारखाने खोलता है और वह एक अच्छी पत्नी से शादी करता है और उसके 2 बच्चे भी हैं। एक दिन उसका अपनी पत्नी से बहुत झगड़ा हुआ और उसने उससे कहा, अब तुम्हारे पास मेरे घर में रहने के लिए कोई जगह नहीं है, और गुस्से में वह अपनी पत्नी को घर से निकाल देता है। इस तरह उसने कांच के बर्तन को अपने पैरों के नीचे से मारा और सारा कांच का सामान टूट गया। कहानी की नीति, जरा देखो तो योजना बनाने के बाद वह कितना पागल है। सपने में ही उन्होंने एक व्यवसाय शुरू करने की योजना बनाई थी और व्यवसाय का विस्तार किया और एक बड़ी फैक्ट्री खोली और एक पत्नी से शादी की और 2 बच्चे हुए और अपनी पत्नी को लात मारकर अपने कांच के बर्तन तोड़ दिए। अब उसने अपना कांच का सामान खो दिया और कांच के बने सामान को चुकाने के लिए अपनी कमाई भी खो दी। इसी तरह हम सभी योजना बनाने के पीछे पागल हैं और भगवान कृष्ण आते हैं और हमें मृत्यु के रूप में निगल जाते हैं जब हम भौतिक चीजों के लिए योजना बनाने में गहराई से शामिल होते हैं। यदि हम सच्चे हैं तो निश्चय ही हम ये स्वीकार करेंगे कि हम ये सब कर रहे हैं। श्रीमद्भागवतम 4.24.66 प्रमतम उच्छैरेति कृत्य चिंतया प्रवृद्ध लोभ विषयेषु लालसम त्वम अप्रमत्तः सहसाभिपद्यसे क्षूल लेलिहनो हे रेवाखोमंतकः। मेरे प्रिय भगवान, इस भौतिक दुनिया में सभी जीव चीजों के लिए योजना बनाने के बाद पागल हैं और वे हमेशा ऐसा या वह करने की इच्छा में व्यस्त रहते हैं। यह अनियंत्रित लालच के कारण है। भौतिक भोग का लोभ हमेशा जीव में विद्यमान रहता है, लेकिन आपका स्वामी हमेशा सतर्क रहता है और समय आने पर आप उस पर वार करते हैं, जैसे एक सांप अपने चूहे को पकड़ लेता है और बहुत आसानी से उसे निगल जाता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पुनश्च मैं सभी भक्तों से विनम्रतापूर्वक अनुरोध करता हूँ कि वे कृपया इस नैतिक शिक्षाप्रद कहानियों को आगे बढ़ाएं और साझा करें ताकि कृष्ण और उनके प्रिय भक्तों के बारे में सुनकर सभी को लाभ हो सके।